बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नायरा अली। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने वज़रा और मुशीरों की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए अपनी टीम को कारकर्दगी रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत दी है। दूसरी जानिब कर्ज़ों की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए IMF ने पाकिस्तान समेत 76 तरक्की पजीर ममालिक को बड़ा रिलीफ दे दिया है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद 6500 से तजावज़ कर गई है। समेत दीगर अहम मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, IMF की जानिब से तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक रिलीफ का ऐलान करना और इसमें इस लिस्ट में पाकिस्तान का नाम भी शामिल है। पाकिस्तान की क्या मईशत इसके बाद संभल पाएगी, आप समझते हैं? कोरोना वायरस के वार तो जारी है अपनी जगह, और मईशत, सिक्योरिटी, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, मजमूई तरह सूरत हाल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये बहुत अच्छा आज लगा कि सियासी बयानात अचानक ख़त्म हो गए। कल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इल्ज़ाम तराशियाँ, बहुत कुछ कल हो रहा था, और हालात बहुत ज़्यादा इस वक्त एक ऐसा मामला है जो रियासत का मामला है। कोरोना वायरस के ऊपर सियासत नहीं होनी चाहिए और उसकी इजाज़त रियासत दे भी नहीं सकती जी। तो आज फिर अच्छा हुआ कि कल एक मुलाकात के बाद आज जो है वो काफ़ी शख्सियात का जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट हो गया, और आज सियासी बयानात जो है वो कम से कम तर हो गए, और किसी भी तरफ से मामूली सी होम्योपैथिक किस्म के बयान वो तो चलता रहता है, लेकिन वो जो खौफनाक किस्म की बातें हो रही थी वो आज ज़रा थम गई। वो एक कल की मुलाकात का नतीजा है। मैं ग़ालिबन कल परसों मिला था, मैं अपना जिक्र कर रहा हूँ, कोई और गलत तरफ ना ले जाए। सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया उसके बाद, और ये बहुत अच्छा हुआ। और ख़ास तौर पे फिरदौस चिगवान साहिबा के बयान में देख रहा था, बहुत ही अच्छे। उन्होंने कहा कि हम तो कौमी यकजहती के लिए एक साथ हैं, और इसी तरह से सिंध से भी आज जो है वो होम्योपैथिक किस्म की तनकीद, इधर से भी हुआ, अच्छा है। तो ज़्यादा जो है वो कल जहाँ तक चले गए थे मामला, कल तो बहुत ज़्यादा मैंने आपको बताया ना, यहाँ तक बात हो रही थी कि इमरजेंसी डिक्लेयर कर, PM के ये है, उनके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो गवर्नर राज वगैरह जो है वो तरफ चले जाएँ। और सिंध के अंदर जो है वो दूसरे अंदाज में किसी में बात हो रही थी कि मतलब मुझे नहीं पता कि मुराद अली शाह साहब, लेकिन मैंने कुछ लोगों से बात की सिंध में, तो वो कहते हैं कि हमें काम नहीं करने दे रहा वफाक, और हमारे काम के ऊपर अच्छा यहाँ से वो कह रहे हैं कि चोरी हो गई। बहरहाल वो एक अजीब, और कुछ नहीं हो रहा, और ड्रामेबाजी हो रही है, और वहाँ से वो कह रहे हैं कि जी तो हमें हमारे साथ यहाँ पे इतना कुछ हो रहा है, और इतनी ज़्यादा तलखी हो गई थी। उन्होंने कहा कि आपको याद है चीफ जस्टिस कराची गए थे तो उनको एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया था। उस हुकूमत के पास होता है एक आर्टिकल रिव्यू कर सकते हैं वो। बहरहाल तो वो उसके बाद वो वज़ीर आज़म नहीं गए, और मामला ठीक हो गए। मतलब मुराद अली शाह साहब, वज़ीर आज़म साहब, सारे सूबों को मामलात को ठीक करके आगे चलना है, और इस वक्त हमें जो है वो सियासत से दूर रहना चाहिए। अच्छा अजय, सियासत पे भी बात करते हैं, कोरोना वायरस पे भी बात करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे बताऊं जो बात बड़ी अहम है लोगों के लिए समझना। अब तो ये कि लॉकडाउन पे अब हमारे जो उलमा हैं वो भी इंशाल्लाह जो है उनको वज़ीर आज़म साहब ने बात की, तारिक जमी साहब से, और जो सदर आरिफ अलवी साहब से। देखिए आरिफ अलवी साहब मुस्तकिल इन्वॉल्व हैं, इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व हैं, आरिफ अलवी साहब भी इन्वॉल्व हैं, मुस्तकिल वो उलमा के साथ, आपने देखो उनको उनके साथ वो बात करते रहते हैं। और इसी तरह से सिंध की हुकूमत जो है वो भी उलमा के साथ रब्ते में है, पंजाब हुकूमत भी उलमा के साथ रब्ते में रमज़ान के हवाले से, और एक कौमी पॉलिसी आएगी। अब आप देखिएगा कि अब एक कौमी पॉलिसी आएगी। अब आपको सूबों में और सिंध में और इधर उधर पंजाब में आपको बहुत मुख्तलिफ बातें होती नज़र नहीं आएंगी, एक ही कौमी पॉलिसी होगी। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेटेड। अच्छा मैं मिला था ना कल, तस्वीर भी आई थी। अच्छा अब ये है, तो अब इसके ऊपर सियासत अब नहीं होगी। अच्छा अब आ जाएं आप ज़रा मौजूदा हालात के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, रिलीफ के हवाले से रिलीफ IMF की जानिब से। हाँ वो मैं अभी बताता हूँ। मैं आपको एक बात ज़रा और बताऊँ। देखिए हम लोग अभी वही बात हो रही है ना कि हम कहाँ खड़े हैं। एक तो ये कल पुरस्रार अमवात आ गई सामने, पुरस्रार अमवात की वो जो ना सिंध में हुआ है, ये उसकी विजिबिलिटी नहीं है।
यानी वो जो मैंने बात की थी ना कि जब अचानक ये होना शुरू हो जाए ना, जैसे कि अचानक अस्पतालों के अंदर लोग या घरों पे बहुत सारे लोग अचानक वो खांसी के साथ खुश खांसी और ये सारे, तो फिर उसको आप ये कह सकते हैं। ये तो ब्रिटेन में, अमेरिका में भी ऐसा हुआ है। आपको पता है वहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा उम्र के लोगों को रखा जाता है ओल्ड एज हाउसेज में, वहाँ से 25-25, 50-50, 100-100 लोगों की जो है वहाँ से मैयतें निकल के आ रही हैं, जो कि कोरोना से नहीं बल्कि बाकी बीमारियों, किसी को डायलिसिस होना था, किसी को कीमोथेरेपी होनी थी, किसी को कुछ होना था, वो ऑपरेशन जो सारे कैंसिल हुए, दवाइयाँ, तो वहाँ पे लोग इंतकाल कर गए। तो बहरहाल ये जो है, लेकिन कोरोना वायरस से कोई ऑब्वियस केसेस अभी तक हॉस्पिटल्स में नहीं आए। ऐसा नहीं है वो क्यों विजिबल नहीं है, ठीक है, विजिबिलिटी नहीं है कि अचानक आपको बहुत सारे लोग खांसते हुए, खुदा ना खास्ता वो अचानक आ जाएं, और ऐसा नहीं है। कुछ हो भी सकते हैं लेकिन विजिबिलिटी नहीं है, तो हम उन नंबर्स के ऊपर ही नजर रखेंगे जो हमारे सामने हैं और जिनको दुनिया तस्लीम कर रही है और जिस तरह से दुनिया आगे चल रही है। मैं एक बात यहाँ पे एक जो है ना, लोगों को एक बात बड़ी अहम बतानी है, वो ये है कि इसका इलाज चूंकि नहीं है, इसका इलाज चूंकि नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, इसकी पीक अभी नहीं आई, कर्व ऊपर ही जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान का कर्व आज भी देखें तो ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है, ऊपर ही जा रहा है। और आप देखें तो 128 अमवात हैं, एक 1645 रिकवर्ड हैं, और इसमें जो है वो 6800। मैं जरा इसके ऊपर बात करूंगा कि अब हमारी जो प्रिडिक्शंस हैं वो ये कि अमवात कब तक ज्यादा होंगी जी, अल्लाह ना करे, लेकिन वो कब तक ज्यादा होंगी, वो 15 दिन की बात क्यों हो रही है। उससे पहले मैं एक और बात यहाँ बताना चाहूँ, ताकि लोगों को जरा समझ में आ जाए कि ये हमने सारी चीज़ें साइटोकाइन स्टॉर्म से लेके एंटीजन एंटीबॉडीज प्रोग्राम में हर चीज़ जो है वो डिस्कस हो चुकी है सारी, मास्क कैसे पहनने हैं, डिस्टेंस कितना होना चाहिए, सब कुछ। लेकिन एक बड़ी अहम बात है, और वो बात यह कि फिर आज से 100 साल पहले चले जाएं, और आज से 100 साल पहले चले जाएं, और पहली जंग ख़त्म हुई है, जंग अजीम, और जनाब दूसरी पहली जंग अजीम के बाद जो है वो स्पेनिश फ्लू फैल गया जी। अच्छा, स्पेनिश फ्लू जो फैला, कल भी उसका जिक्र किया था, उसकी एक बड़ा दिलचस्प किस्सा है, और किस्सा यह है कि 29 मई 1918 जी, 29 मई 1918 को एक, क्योंकि जंग खत्म हो गई थी, और आपको पता है ना, उस जंग में शिरकत के लिए बहुत बड़ी तादाद में लोग बरे सगीर से गए थे, तो फौजी जो थे वो वापस आने शुरू हुए बरे सगीर। तो बरे सगीर जो फौजी आना शुरू हुए, तो 29 मई को एक बंबई की बंदरगाह पे एक जहाज लैंड हो गया। उस जहाज में हजारों फौजी थे जो यहां से, जो हिंदुस्तान के थे, यहां से गए थे लड़ने के लिए पहली जंग अजीम में। ठीक। अब क्या हुआ कि 10 जून को उनमें से 7 हिंदुस्तानी सिपाही जो हैं वो बॉम्बे के हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सही। यानी स्पेनिश फ्लू बरे सगीर में फैल गया। और किस तारीख को पहला केस रिपोर्ट हुआ? 10 जून 1918 को। उनकी ड्यूटी थी स्पेनिश फ्लू, ये पहले मुतासरीन थे स्पेनिश फ्लू के जो बरे सगीर में आ गए। सही। और 1920 तक ये बरे सगीर में रहा। लेकिन इसमें जो इतनी इंपॉर्टेंस है इसकी, हमारी तारीख में स्पेनिश फ्लू बरे सगीर में डिस्कस नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा स्पेनिश फ्लू के नतीजे में अगर कहीं अमवात हुई तो वो बरे सगीर में हुई। सबसे ज्यादा लोग अगर कहीं मरे तो वो उस इलाके में मरे जो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का इलाका है। और ये फैलता गया ऊपर तक, बिहार से लेके दिल्ली तक, दिल्ली से लेके पंजाब तक, पंजाब से लेके गुजरात तक, गुजरात से लेके एबटाबाद तक, एबटाबाद से लेके कराची तक, और ये पूरे बरसगीर में फैल गया। और इतना ज्यादा फैला कि इसमें बयान होता है कि 50 से 100 मिलियन लोग मर गए, लुकमा अजल बन गए। यानी दो जो बड़ी जंगें हुई उनमें इतने लोग नहीं मरे जितने उस स्पेनिश फ्लू के नतीजे में सिर्फ बरसगीर में मर गए। ठीक। अच्छा, अब जनाब क्या हुआ? पहली जंग अजीम खत्म हुई है। ये बात जो है, कल मैंने कहा था ना कि एस्पिरिन खाई लोगों ने, सेकंड वेव बात कर चुके। अब जनाब क्या हुआ? पहली जंग अजीम खत्म हुई है, और जनाब एक शख्सियत को हिंदुस्तान में स्पेनिश फ्लू हो गया, और उस शख्सियत का नाम जनाबे मोहनदास गांधी।
गांधी जी को स्पेनिश फ्लू हो गया, और गांधी जी जो हैं उनको, यानी अब देखिए तारीख में किसी, ये कितनी अजीब सी बात है कि स्पेनिश फ्लू सबसे ज्यादा बरसगीर में अमवात हुई थी स्पेनिश फ्लू से। और गांधी जी को फिर डॉक्टर गांधी जी, ये जो अहमदाबाद के अंदर और गुजरात में, आपको पता है चंद रोज पहले हमने डिस्कस किया था कि वहां पे जो आश्रम है जी। उसको भी बंद कर दिया गया है। उस आश्रम में, अहमदाबाद के उस आश्रम में जाके आराम किया गांधी जी ने, ठीक। ताकि ये स्पेनिश फ्लू से उनकी जान छूटे। उनकी सेहत वैसे ही आपको पता है कि ज़रा वो कमज़ोर थे, और डॉक्टर्स ने उनको कहा कि वो बकरी का दूध जो पीते हैं तो ये उस पर, लेकिन गांधी जी ने बात नहीं मानी। उन्होंने कहा नहीं मैं तो ऐसे ही करूँगा। उसके नतीजे में बहरहाल उन्होंने सेहत वगैरह ठीक। अच्छा, अभी ये एंटीबायोटिक्स भी नहीं थी, ये वो दौर है जो वैक्सीन भी नहीं थी, पेंसिलिन भी नहीं आई थी, वो दौर है। तो ये टोटके वोटके ये सारे लोग, अब सोचे ना यहाँ पर, और आप भी सुन के हैरान होंगे कि यहाँ पे कितने लोग मरे इस पूरे खत्ते में। गांधी जी सेहतयाब हो गए, और जाहिर है कि तारीख उसके बाद बदल गई, क्योंकि उसके फौरन बाद फिर ये शुरू होती है ना खिलाफत, ये मतलब उसके बाद ये वो दौर है सारा। अब उस पर कभी बाद में बात करूंगा कि स्पेनिश फ्लू का कोई उस तहरीक से भी लिंक बनता है, तहरीक खिलाफत से। 35,000 से ज्यादा अमवात, 35,000 स्पेनिश फ्लू उस जमाने का रिकॉर्ड चेक किया है। 35,000 से ज्यादा अमवात लाहौर में हुई, सिर्फ लाहौर में। 33,000 से ज्यादा अमवात सियालकोट में हुई, उस जमाने का सियालकोट। 27,000 से ज्यादा अमवात मुल्तान में हुई 1918 से लेकर 1920 तक, और 14,000 से ज्यादा अमवात रावलपिंडी में हुई। और उसके बाद ये सड़कों और रेलवे लाइन से दूर दराज के जो गांव थे, इलाके थे, वो बचे रहे। लेकिन उसके, अच्छा, ये जो फौजी आए थे ना, ये मशरिक वस्ता से आए थे ज्यादातर, सही, वहां पे ये सर्व कर रहे थे, ये जो जहाज लैंड हुआ था, और एबटाबाद तक पहुंच गया। और बदतरीन सूरत हाल जो थी वो क्या हुई कि शुरू में तो लोगों ने आराम से कहा कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा यार, ये जुकाम है, खांसी उस जमाने में। लेकिन फिर जो सेकंड वेव आई ना, ये जो अमवात हुई हैं, ये उस वक्त हुई कि जब लोग सुकून से बैठ गए, कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं, ऐसे जुकाम हो गया, तुम ये करो। उस जमाने में जाहिर है जो भी टोटके वोटके होते थे, कोई मसाले खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई वो खा रहा है, तो मतलब है कि कोई दवाइयाँ वगैरह ऐसे, हकीम ने किसी ने कहा ये फुक्की मारो, ये करो, वो करो, फलां करो, कोई पीर ने झाड़ू चला दिया सर पे, कोई ये कर दिया। उसके नतीजे, और क्या हुआ कि वो लोग सुकून से बैठ गए। जो सेकंड वेव कुछ अरसे के बाद आई जी, सेकंड वेव, उसमें ये सारे लोग, और उसी में गांधी जी भी बीमार हुए। ठीक। स्पेनिश फ्लू गांधी जी को भी हुआ। मेरा जो आज बात ये मकसद है बताने का, वो ये है कि ये वबा यहां से गुजर के जा चुकी है, और हमने उससे कुछ सीखना है। हमने क्या सीखना है कि उस जमाने में लोगों को समझाना, अगर पहली वेव के बाद ये कह दिया जाता लोगों को कि आपने दूर रहना है, दूर रहना, और नतीजा क्या हुआ, उसमें सबसे ज्यादा जो खौफनाक बात है ना उसकी, स्पेनिश फ्लू की, वो ये है कि जो निचली जात के हिंदू थे वो सबसे ज्यादा उनका इंतकाल हुआ, और जो वो इंतकाल हुआ 61%, जितनी अमवात हुई 61% निचली जात के हिंदू थे, और 18% सिर्फ जो ऊपर की जात थी, बर्मन वगैरह वो, और सिर्फ 8% ऐसे थे जो यूरोप के लोग थे। तो उसके नतीजे में जो इस स्पेनिश फ्लू का एक मुकम्मल असर उस आजादी की तहरीक पे भी हुआ कि आबादियां मरती चली गई, और ऊपर जो लाट साहब बैठे हुए थे वो महफूज रहे। ठीक। तो उसके बाद जो गम और गुस्सा था उसने फिर ऐड किया उस तमाम तहरीक में जो आगे जाके तहरीक आजादी की जिसने शक्ल ली, और गुस्सा, और ये गुस्सा लोगों को जो आया, हम देखते हैं ना गुस्सा आ रहा है लोगों को, कहीं पे निकल रहे हैं लोग सड़कों, लोगों में गुस्से के पीछे जो एक बुनियादी, वो एक तो था ना, हम बात करते हैं तालीम, मुलाजमत, ये सारा, हम स्पेनिश फ्लू बरे सगीर में भूल जाते हैं। हम बरे सगीर के स्पेनिश फ्लू भूल जाते हैं, जिसमें 50 से 100 मिलियन लोग, जिसमें गांधी जी, सोचिए ना, यानी जो फिगर्स मैं आपको बता रहा हूं, हजारों की तादाद में, और सबसे ज्यादा पंजाब मुतासिर हुआ। अच्छा, कलकत्ता, बंगाल, अपना बिहार, दिल्ली, बम्बई, तो वहां से तो स्टार्ट हुआ था ना, वो तो वहां था, एक तरह से वहां सिटी समझ लेना बम्बई को, वहां तो जहाज रुके थे आगे। अच्छा, अब जो सेकंड, तो हमने सबक उस वक्त क्या सीखना है? सबक ये सीखना है उससे 100 साल पहले से, कि उस वक्त अगर पहली इतनी आबादी, इतने लोग इस तरह तो नहीं रहते थे ना, आबादी भी कम थी यहाँ की, लेकिन अगर उस वक्त लोगों को बता दिया जाता कि आप जरा फासले पे रहें, लेकिन
पता नहीं था किसी को कि सेकंड वेव ने आना है, कोई वायरस नाम की कोई चीज भी होती है, कोई वैक्सीन, कोई बैक्टीरिया होता है, कोई। तो नतीजा क्या निकला कि बड़ी तादाद में लोग मर गए, खत्म हो गए। अच्छा, तो जो मकसद है बताने का वो ये है कि इसकी सेकंड वेव आने से पहले, इसकी सेकंड वेव आएगी, इलाज नहीं है ना, सेकंड वेव आने से पहले या तो हमने अपने पूरी मईशत को भी देखना है, लॉकडाउन करके इस अरसे से गुजरना है जिस अरसे के अंदर ये कर्व फ्लैट हो जाए। अब हर एक को पता है, और कई मुल्कों में, स्पेन में नीचे जाना शुरू हो गया है कर्व, इटली में जाना शुरू हो गया है, न्यूयॉर्क में जाना शुरू हो गया है। मैं उसके ऊपर जरा वक्फे के बाद बात करूंगा जो ताजा तरीन हालात हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि हमने बीच में वो एक गैप लेना है, क्योंकि एक सेकंड वेव आ सकती है। ठीक है, जैसे स्पेनिश फ्लू की सेकंड वेव आ गई थी, और मैंने आपसे कहा ना सेकंड वेव में गांधी जी को भी हो गया था। और आप सोचें अगर गांधी जी का देहांत हो जाता तो तारीख क्या होती बड़े सगीर की, अजीब सी गड़बड़ हो जाता ना सारा। अब स्पेनिश फ्लू इतनी ज्यादा, और उनकी सेहत देखें ना, उनका इम्यून सिस्टम, लेकिन वो कहा ही जाता है कि वो चूंकि डाइट अपनी कंट्रोल करते थे, वो बहुत ज्यादा ऊट पटांग खाना नहीं खाते थे, वो स्मार्ट, स्लिम स्मार्ट आदमी थे, तो उसकी वजह से वो महफूज रहे। अगर वो बहुत ज्यादा वजन होता और खा पी रहे होते और ये कर रहे होते तो शायद वो भी चले जाते। बहरहाल, अच्छा, तो स्पेनिश फ्लू जनाब यहां से गुजर के गया है 100 साल पहले, और दुनिया में यूरोप से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा, स्पेन से ज्यादा, हर दुनिया के हर मुल्क से ज्यादा यहां लोग मरे, और हमें पता ही नहीं कि स्पेनिश फ्लू हुआ है। और उसका फिर क्या असर हुआ तहरीक खिलाफत पे, और क्या असर हुआ उसके बाद, वो बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब आप आ जाएं कि यहां पर तो ये बात अब तय है कि हमने इस एक वेव को यहां पे खत्म कर देना है। अगर हम इसको खींच के ले जाते हैं उस वक्त तक जब तक कि बाकी दुनिया निकल के आ गई, लॉकडाउन कर लिया, अब वो मईशत पे अपने संभाल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, स्मार्ट, इसको स्मार्ट लॉकडाउन कहते हैं, स्मार्ट लॉकडाउन, ठीक है ना। स्मार्ट मतलब है कि ये नहीं कि पूरा इसको कर, यहां पे ये चीजें खोलो, ऐसे करो, ये टाइमिंग्स हैं, ये तरीके से कि मईशत भी चले, कर्फ्यू नहीं, लेकिन लोग डिसिप्लिन से रहें ताकि कुछ अरसे को गुजार के कौन सी सनत, ये नहीं कि जी आपने जो यानी आप अजीब और गरीब किस्म का पॉलिसी डिजाइन, पॉलिसी में आपको बिजली का जो काम करता है जी, जो इलेक्ट्रिशियन है वो काम कर सकता है, लेकिन जहां से सामान खरीदना है वो दुकान बंद है। प्लम्बर काम कर सकता है, सैनिटरी की दुकान बंद है। यानी मैं उससे कहूं कि यार नलका ले आओ, नलका लगा दो, कहेगा नलका कहां से लाओ, दुकान बंद है जी। दर्जी को इजाजत है, कपड़े की दुकान बंद है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं, डॉक्टर साहब वापस आके इस हवाले से आपसे बात करेंगे। ये एक अजीब हो गई। तो अब जो पॉलिसी अब बनेगी, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो गए सबके, सब हमारे भी हो गए, अवाम के भी हो गए, सबके हो गए, तो उसके बाद अब जो पॉलिसी आएगी, आज आपने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आज शाम को भी, अब पता नहीं आज शायद बिजी होंगे असद उमर साहब, बात करेंगे। अब जो आएगी ना तो अब सब एक होंगे, ठीक है, एक होंगे और नेक होंगे। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपसे मजीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, पुरस्रार अमवात के हवाले से कहा जा रहा है, कुछ खबरें सामने आई, इसका मामला क्या है, उस हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या मामला है जो पुरस्रार अमवात की बात हो रही है। मौत तो वैसे पुरस्रार ही होती है, सारी ही अमवात पुरस्रार होती हैं, लेकिन ये जो पुरस्रार अमवात का किस्सा है इस पर मैं थोड़ा सा अपना तज़किया दे सकता हूँ। लेकिन मैं ये पहले, हम पिछले कुछ अरसे से हम डिस्कस करते हैं, जो अगले हफ्ते का इकोनॉमिस्ट का जरीदा आना होता है उसका हम टाइटल ज़रूर डिस्कस करते हैं। तो अगले हफ्ते का जो इकोनॉमिस्ट का जरीदा है वो ये सवाल उठा रहा है कि क्या चीन जीत रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो पूरा का पूरा जो जरीदा है वो जियोपॉलिटिक्स ऑफ कोरोना वायरस के ऊपर है। इसको जरा बड़ा कीजिएगा प्लीज, इसका दीदार कराइएगा, ये अगले हफ्ते का, यानी वो पूरा का पूरा अब फोकस इस चीज पे हो गया है कि क्या ये चाइना की जीत है। ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि ये पूरा का पूरा इसकी एक जियोपॉलिटिक्स, और अभी मजीद आगे जाके फड्डा पंगा इसलिए नजर आएगा कि WHO की अगर बंद कर देते हैं फंडिंग, तो WHO तो UN के अंडर काम करता है ना, UN का ज़ेली अदारा है। जब ये स्टार्ट हुआ है और अभी भी UN के साथ ही रिलेटेड है, तो अगर आप इसकी फंडिंग, और कई मुल्क ऐसे हैं जो लैटिन अमेरिका के या अफ्रीका के जो मुकम्मल, और जो जहाँ पे जंगें हो रही है वहाँ के लोगों का मुकम्मल दारोमदार ही
जो है वो WHO की वैक्सीनेशन पे और वहाँ से जो हेल्प होती है, अब उसकी फंडिंग बंद कर रहे हैं इस वक्त। तो सवाल और किस बात पे ख़त्म कर रहे हैं कि ये चीन के साथ मिल गए, ठीक है। तो बाकी यूनाइटेड नेशंस, नेटो और बाकी की वो पहले भी फंडिंग बंद करने की बात कर चुके हैं सदर ट्रंप। तो अब ये क्या चीन उसकी जगह लेगा आके, और इंडिया का क्या रोल होगा? क्योंकि देखिए एक और बड़ी अजीब सी बात हुई है, वो ये बात हुई है कि इंडिया में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री ऐसी काम करती है जो कॉल सेंटर्स की है जी। कॉल सेंटर्स की है ना, कि आपने टेलीफोन न्यूयॉर्क में बैठे हैं या पेरिस में बैठे हैं, आपने फ़ोन मिलाया बैंक में, वो फ़ोन रिसीव हुआ इंडिया के अंदर, जवाब यहाँ से। पहली दफ़ा ये हुआ है कि ये पूरा चूंकि सिस्टम ही चेंज हो रहा है, तो वो एक बंदा जो है वो चाहता है कि मैं अपनी सामने वाली दुकान पे जाऊं, सामने वाले बैंक पे जाऊं, तो पता चला कि जो कॉल करनी है उसने, वो तो कॉल इंडिया या श्रीलंका या पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जो दूर, हजारों मील दूर एक कॉल सेंटर है, वहां से कॉल वापस आएगी और वहां पे पता लॉकडाउन है और वहां पे जो है वो निकलने की इजाजत। तो ये एक अजब सा मामला है। और इसमें जो आपने बात की ना IMF की, IMF आया है वो इसलिए नहीं आया कि उनको बड़ी मोहब्बत जाग गई है, वो इसलिए आए हैं कि उनको पता है कि इस वक्त ऐसा ना हो कि चाइना आके सपोर्ट कर दे, ठीक है। और ये शी जिनपिंग ने जब से स्टार्ट किया है, ये 2013 से ये वो जाहिर है कि एक फोर फ्रंट पे आए हैं, और वन बेल्ट रोड और ये सारा, और उसके बाद वो 5G के हवाले से भी आपको पता है वो एक बड़ा तनाज़ा खड़ा हुआ कि चाइना के पास नहीं जाना चाहिए, सदर ट्रंप के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात। अब वो खुल के एक चीज़ कोरोना के साथ साथ वो भी चीज़ सामने आ गई है। 76 मुल्कों को उन्होंने, IMF ने कहा कि जी आप जो है वो आपको 1 साल के लिए कर्जा माफ, यानी आप किस्तें हमें वापस ना करें 1 साल तक, यानी 1 साल। हाँ, 2020 में आगे देखेंगे और दोबारा शराइत वरायत आपसे दोबारा हम बातचीत करते हैं, सब कुछ करते हैं। और ये G20 का एक इजलास हुआ, और इजलास जो है G20 ने अप्रूव किया, और G20 जो है उसने अप्रूव किया, और G20 की जो सदारत है इस वक्त वो सऊदी अरब के पास है। G20 में वाले उन्होंने इजाजत दी, उसके बाद IMF ने, उसने वर्ल्ड बैंक ने भी कर दिया, उसके एशियन डेवलपमेंट, सारे नीचे उनके टट्टू वट्टू बैठे होते हैं सारे, उन्होंने भी कर दिया, उन्होंने भी कर दिया, करो 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 करो। और साथ ही पाकिस्तान को ये बड़ी बात हुई कि वो उन्होंने साथ ही वो एक एड भी पाकिस्तान को दे दी। वो एड अलग है और वो बगैर वो भी कर्जा है, एड तो खैर नहीं है, वो भी कर्जा है 1.4 बिलियन, हाँ, 1 अरब 40 करोड़ डॉलर, वो आज गालिबन मंजूर हो जाएगा। और उसकी कोई शराइत फराइत नहीं है, यानी वो हंगामी तौर पर है। ठीक, एक मोहब्बत जाग उठी है IMF की, वर्ल्ड बैंक की अचानक मोहब्बत जाग उठी, यानी इस पे इंटरेस्ट उन्होंने ये भी कहा नहीं इस पे कोई इंटरेस्ट, कोई शर्त नहीं है, ये ऐसे ही है, आप दे दीजिएगा। और जितने पहले की शराइत थे ना, पाकिस्तान ने 12 अरब डॉलर देने थे, वो 12 अरब डॉलर को भी हम दोबारा शराइत तय करने को तैयार हैं। हफीज शेख साहब उठे, खुदा का वक्त, हफीज शेख साहब को जाके कोई झंझोड़े। वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई है आज हफीज? नहीं, हफीज शेख साहब को कोई कहे भाई बात करें जाके उनसे, बाकर रजा साहब को बताएं। वो ये देखिए ये बड़ी एक जबरदस्त बात हुई है, और ये कामयाबी भी पाकिस्तान की। वजीर आजम ने उस दिन जो बात की थी तो यकीनन उनके इल्म में था, ये उनके इल्म में था कि ऐसा अगर मैं कहूँगा इस वक्त और प्रेशर डालूंगा और प्रेशर के नतीजे में वो होगा, क्योंकि कई मुल्क जो थे वो इस कोशिश में थे कि पाकिस्तान उसमें ना शामिल हो। तो पाकिस्तान को वो जो 12 अरब डॉलर देने हैं जो लिए हैं, उसकी शराइत भी रीनिगोशिएट पाकिस्तान कर सकता है दोबारा। ये जो 1.5 अरब हैं ये अलग हैं बिल्कुल, और वो भी फिर आप 2020 या 22 तक उसको आगे फिर उसकी किस्तें वो देते। अच्छा, और दोबारा शराइत वाली जो थी ना, FBR टैक्स लगाओ, ये करो, फलां करो, ढिमाका ना करो, उसमें मेरे ख्याल से FATF के ऊपर भी पाकिस्तान बात कर ले इस वक्त बात कर सकते हैं ना। अब दुनिया एक नए उस पर जा रही है, बिल्कुल। तो वो उसके ऊपर वो सारी बातें दोबारा होंगी, और उस पर प्रोएक्टिवली हमारी माशी टीम को, रियासत को बात करनी चाहिए। और ये जो इसमें एक और बात भी है, अब ये बात बहुत ज़रूरी बात है कि चाइना के साथ बात की जाए कि आपने जो पाकिस्तान के रिजर्व्स के अंदर उन्होंने, आपको पता है ना, पैसे रखवाए थे अपने, वो कर्जा भी नहीं था, वो मदद भी नहीं थी, वो ये था कि ज़ख़ायर को ज़्यादा ज़ाहिर किया जाए। सऊदी अरब ने, UAE ने और चाइना ने, तो उनसे भी बात की जाए कि क्या मतलब वो भी मेरे ख्याल से मान जाएंगे, इस वक्त वो हालात को समझते हैं, लेकिन उनसे बात की जाए। और इसमें अस्करी क़यादत भी बात करे, सियासी क़यादत भी बात करे, सब लोग बात करें, क्योंकि इन मुल्कों के साथ हमारी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी हैं, सऊदी अरब, UAE और चाइना के साथ। अच्छा, अब ये तो एक बात होगा, पुरस्कार अमवात पे मैं थोड़ी देर की बात करूँ। एक और बात ज़हन में आ गई, मैं ये अमवात के ऊपर ज़रा अभी बात करता हूँ थोड़ी देर में। ये गूगल और एप्पल, इनका आपस में हो गया है मुआहिदा, ठीक, और मुआहिदा ये हुआ है
आप उससे पहले चाइना में आपको पता नहीं ये कोरोना वायरस को ट्रेस कैसे कर रहे हैं, वो ट्रेस ऐसे कर रहे हैं कि हर जो शख्स है, हर शख्स के लिए लाजिम हो गया है कि वो अपना टेलीफोन, जो उसके पास स्मार्टफोन है, लाजिम हो गया है चाइना में कि वो अपने स्मार्टफोन पे वो एक एप्लीकेशन डाउनलोड करे, एक एप्लीकेशन को वो डाउनलोड करे और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फोन अपने पास रखे, और उसके बाद अगर वो किसी मुतासिरा शख्स के पास गया तो वो रेड और ग्रीन दो उसके ऊपर हैं सिग्नल्स, तो वो सिग्नल से उसकी ट्रैकिंग होती रहेगी मुस्तकिल कि वो कहां जा रहा है कहां नहीं जा रहा, अगर वो मरीज है पॉजिटिव रहा है उसको कितनी दूर, तो एक ट्रैकिंग सिस्टम चाइना ने जबरदस्त अपना बनाया है। अब जनाब जर्मनी में, आयरलैंड में, बरतानिया में, अमेरिका में काफी जगहों पे ये बात हो रही है कि क्योंकि दुनिया में 3.5 अरब लोग जो हैं वो टेलीफोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और इन दिनों में लॉकडाउन के दिनों में आपको पता है कि ये टेलीफोन पे इन्हिसार ज़्यादा हो गया है, लोग व्हाट्सएप लगे हुए हैं, ये यूट्यूब देख रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है कोई। अब जनाब क्या हुआ है कि गूगल और एप्पल ने एक मुआहिदा साइन किया है, और उस मुआहिदे के तहत एक ऐसी एप्लीकेशन जो है वो बनाई जा रही है जिसके ऊपर इकोनॉमिस्ट ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी। एक तो पहले लिखी मुख्तलिफ अखबारों ने, मुख्तलिफ वेबसाइट्स ने इसको, और अखबारों में बीबीसी ने भी कोट किया, सब ने कोट किया, लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है ना वो ये है कि ये कोरोना वायरस के खिलाफ बन रही है। इसको तो बड़ा करेंगे प्लीज, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। ये बन तो रही है कोरोना वायरस के ऊपर, लेकिन बट ओनली एज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। ये है एक बड़ा खेल, ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सिस्टम। और बिगर सिस्टम ये है कि आपने उसके बाद सफर कहां किया, कहां गए, किससे बात की, कहां किस शहर में रहे, अपने फैमिली का डाटा, उनकी एजेस, उनकी तमाम का तमाम डाटा लाजिम होगा। तो फिर उसके बाद आप सफर उस तरह से करेंगे जिस तरह से चाइना में सफर हो रहा है इस वक्त। आपका मुकम्मल डाटा, कंप्लीट फैमिली, कहां पे, कैसे, क्यों, मतलब ये यहां तक सवाल आ सकता है, तुम हो क्यों, अच्छा तो मतलब कैसे रहे, कहां ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो प्राइवेसी किसी की दुनिया में रह गई थी। व्हाट्सएप पहले मॉनिटर होती है, ईमेल्स पहले मॉनिटर होती हैं, साइबर सिक्योरिटी सारी फेसबुक, ये वो हमें डिस्कस करते रहे, वो सारा जो डाटा वेटा चोरी हुआ, जो बजा कुछ किसी की प्राइवेसी रह गई थी, वो अब जनाब ये इन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके, और जितने भी आगे आईफोन ने कमाल कर लिया ना उन्होंने, एप्पल ने, और उन्होंने कर लिया, तो अब जितने भी एंड्रॉयड्स आएंगे उसमें जनाब आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। अच्छा, एप्लीकेशन जो है वो एक मुल्क अपनी बना रहा था, दूसरे अपनी बना रहा था, तो वो अपने चक्कर में थे कि हमारे पास डाटा आ जाए, वो सारे वो दूसरों ने भी बना लिया, तीसरों ने बना। तो अब बंदा आने वाले दिनों में क्या बात करे, क्या रखे, ये चलता फिरता, पहले एक जासूस साथ लगा हुआ था, अब वो पूरी की पूरी इसके ऊपर हिस्ट्री कंप्लीट फैमिली की भी, वो फैमिली की भी डालनी है, ठीक है, और वो फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम के साथ उस पे पासपोर्ट, उस पे ट्रैवलिंग हिस्ट्री, उस पे बैंक कौन से हैं, क्या मतलब सारा का सारा उस डाटा पे आ जाएगा, और वो होगा नाम उसका कोरोना वायरस एप्लीकेशन। लेकिन उसके थ्रू ही फिर आप सफर कर सकेंगे। फिर मुल्कों से कहा जाएगा डाटा दें, फिर मुल्कों से कहा जाएगा ये बताएं वो और मुल्क उसके पाबंद हो जाएंगे। तो ये एक नई एप्लीकेशन जो है। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके वजीर आजम साहब भी कुछ नाला है वज़रा और मुशीरों से, उस हवाले से आपसे बात की थी कि वो अपनी टीम जी डॉक्टर साहब आपने बात की करने वाले हैं, उस हवाले से आपसे मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, वज़ीर आज़म साहब कुछ मुशीरों और वज़रा से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट जल्द से जल्द जमा करवाएं। इस पर देखते हैं, अभी बात करता हूँ मैं। ये पहले ज़रा पुरस्कार अमवात के ऊपर बात कर लें। दो जो है ना, दो बातों को जहन में रखना है। एक ये है कि क्या जो अमवात हैं वो कोरोना वायरस के साथ हुई हैं या कोरोना वायरस की वजह से हुई हैं। पहली बात तो ये, ठीक है, मतलब वो कहते हैं ना विद इट या फ्रॉम इट। विद इट कुछ और है, फ्रॉम इट का मतलब है कि उसकी वजह से हुई, विद इट का मतलब है कुछ और भी था और साथ विद इट, ठीक है, वजूहात में ऐड हो गया। बरतानिया के अंदर ये हमारे पास जो स्टेटिस्टिक्स है मार्च के महीने में, वो ये हैं कि जितनी डेथ्स हुई, अब तीसरी बड़ी कॉज मार्च में जो अमवात की आई है वो आई है कोरोना वायरस।
और उसमें वो ये बताते हैं कि 91% ऐसे लोग हैं जिनमें दूसरी कोई बीमारी थी। अच्छा, अब जरा इसको समझना जरूरी है, अगर टाइम है, और मैं तेजी से कोशिश करूंगा कि समझा दूं कि पुरस्रार अमवात का किस्सा क्या है। दो बातें हैं, एक है इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट, जिसको IFR कहते हैं। इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट वो ये है कि 1 लाख लोग रहते हैं, या बहुत बड़ी आबादी है, और या 10,000 लोग रहते हैं, और 10,000 लोगों में से 100 लोग पॉजिटिव हुए और 100 लोगों में से 10 मर गए, तो वहां पर जो इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट होगा वो 1% होगा, 1% होगा। ठीक है, क्योंकि 1000 लोग बीमार थे, लेकिन टेस्ट पॉजिटिव जो था वो सिर्फ 100 का हुआ, और 100 में से 10 मर गए। ठीक है, बाकी का टेस्ट नहीं हुआ, तो वो जो है वो होता है IFR कहलाता है। एक होता है केस फैटेलिटी रेट, जिसको आप कहते हैं CFR। केस फैटेलिटी रेट ये होता है कि 100 लोग आपने टेस्ट किए, उनमें पॉजिटिव था और उसमें से 10 लोग मर गए, तो यहां पर 10% आएगा CFR। ये सारा डिपेंड करता है कि आपने टेस्ट कितने किए हैं। ठीक है, IFR, इंफेक्शन फैटेलिटी रेट और केस फैटेलिटी रेट। अब इस वक्त हम जो बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, वो केस फैटेलिटी रेट पे कर रहे हैं, क्योंकि रैंडम टेस्टिंग नहीं हुई। अच्छा, उसके मुताबिक अब ये हो रहा है, ये पूरी दुनिया का डेटा इसी तरह से आ रहा है। अब आप मिसाल के तौर पे पाकिस्तान को अगर देखें, ये तो पूरे ग्लोबल है। अब आप पाकिस्तान पे अगर जाएं तो पाकिस्तान में 6,919 जो केसेस हैं, 128 डेथ्स हुई हैं, रिकवर हुए हैं 1,645। और अगर नीचे आप देखें तो नीचे आपको क्लोज्ड केसेस नजर आएंगे, वो नीचे बिल्कुल ये क्लोज केसेस, ये जो नीचे नजर आ रहे हैं। अच्छा, क्लोज केसेस का मतलब है कि ये केसेस क्लोज हो गए, उसमें 1,645 यानी 93% रिकवर्ड या डिस्चार्ज हो गए, और 128 अमवात हो गई, यानी 7%। ये नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन वो नंबर है जो पूरी दुनिया। अच्छा, इसके बाद अमेरिका में आ जाएं आप, तो अमेरिका में डेथ्स और रिकवर्ड और फिर क्लोज केसेस, नीचे क्लोज केसेस हैं। क्लोज केसेस ये कि डिस्चार्ज कितने हुए, डेथ, और वहां पे डेथ की जो शरह है वो है 37%, 37%। नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, पाकिस्तान में टेस्टिंग नहीं हो रही, हो सकता है पाकिस्तान में मुतासिर ज्यादा हो, लेकिन दुनिया इसको मान रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह फ्रांस में आप देखें तो क्लोज केसेस, मुकम्मल, रिकवर्ड, और क्लोज केसेस पे नजर रखें। क्लोज केसेस में डेथ आपके सामने आ जाएगी 36%। फ्रांस में बहुत है क्योंकि टेस्ट ज्यादा हो रहे हैं लोगों की, तो ये मतलब हरगिज नहीं है कि उनके अंदर अमवात ज्यादा हो रही है, हमारी अमवात कम है और खुश होना, हमारे टेस्ट कम हो रहे हैं, टेस्ट कम हो रहे हैं। और दूसरी बात जो है, तो ये जब आप ये देखें ना इसके ऊपर, तो आप नीचे क्लोज केसेस, एक्टिव केसेस, और ये ध्यान में रखें कि ये केस फर्टिलिटी रेट्स हैं। ठीक है, ये इन्फेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि हमने उतने आबादी को चेक नहीं किया पूरी दुनिया में जहां टेस्ट ज्यादा हुए और विजिबल नहीं है। ऐसे लोग विजिबल नहीं है जो आपको अस्पतालों में खांसते हुए नजर आए और अचानक मर जाएं। सडन डेथ तो होती हैं और हो रही होंगी यकीनन, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं है जहां पर वो पैनिक फैल जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ऐसा अभी तक नहीं हुआ, कंट्रोल्ड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। जी डॉक्टर, अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदोनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।